मैं हूं ज्योति मौर्य। आज मैं स्टार्ट कर रही हूं पॉलिटेक्निक के आईटी सिस्टम सब्जेक्ट, जो कि है सेकंड सेमेस्टर का, है ना। ये जो मैं वीडियो आज बना रही हूँ, इसका मेन पर्पस क्या है? एग्जाम कि मैं उसको आपको आसान से आसान लैंग्वेज में समझाऊं और आप उसको समझो और अपनी कॉपी में अच्छे से लिख के आओ, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले, है ना। तो इस पर्पस से मैंने ये पीपीटी बनाई है और मैं आपको उसको एकदम आसान सी लैंग्वेज में क्या करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको समझ में आ जाए और आप उसको लिख पाओ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। क्या है? फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। दूसरा टॉपिक का नाम है डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर। तीसरा टॉपिक आपका क्या है ना? तीसरा टॉपिक क्या है आपका? फीचर ऑफ कंप्यूटर। और चौथा टॉपिक है हाउ टू वर्क कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे काम करता है। और पांचवा टॉपिक है बहुत आसान सा, यूज ऑफ कंप्यूटर। तो हम देखते हैं इसके बारे में, इसका फुल फॉर्म देखते हैं, कैसे यूज करता है कंप्यूटर किसी भी काम को, मतलब कंप्यूटर का कैसे यूज करते हैं, इन सब चीजों के बारे में। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पूरा नाम चले जानते हैं। देखिए, ये जो फुल फॉर्म मैंने लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने जो लिख दिया सिर्फ आप वही बोलो। जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा लिखा है, आप चाहो तो सी फॉर कंप्यूटर भी लिख सकते हो, है ना। सी फॉर आप कंप्यूटर भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने कॉमन लिखा है। फिर ओ फॉर क्या होता है? ऑपरेटर, या फिर आप ऑपरेटर की जगह ऑपरेटिंग भी लिख दो, ऑपरेटर की जगह आप ऑपरेटिंग भी लिख सकते हो। फिर एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलर या फिर पर्टिकुलरली, ऐसे भी लिख सकते हो। यूजर, या फिर आप यूज, यूज फॉर भी लिख सकते हो, है ना। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च, ये तो हो गया कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर के फादर किसको कहा जाता है, या फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है। तो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किस सन में किया था इन्होंने? 1822 ईस्वी में। देखिए, चार्ल्स बेबेज जो थे, उन्होंने दो इंजन बनाया था। क्या बनाया था? दो इंजन बनाया था। एक एनालिटिकल इंजन बनाया था और एक डिफरेंस इंजन। जो इन्होंने इंजन बनाया था वो क्या था? सक्सेसफुल था। मतलब कोई भी आप काम दे दो, वो चाहे अर्थमेटिक हो, चाहे लॉजिकल हो, चाहे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसको क्या करता था? सही तरीके से करता था। और उसी के आधार पे आज का कंप्यूटर बना हुआ है। इसलिए ही चार्ल्स बेबेज इसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक, कंप्यूटर की डिफिनीशन। कंप्यूटर की डिफिनीशन क्या होती है? कंप्यूटर की डिफिनीशन देखिए डिफाइन नहीं है ना। कंप्यूटर की डिफिनीशन डिफाइन नहीं है कि आप यही एग्जैक्टली कर सकते हो। जैसे कि न्यूटन के जो 3 लॉ हैं, है ना, अगर मैं वो एग्जैक्टली नहीं कहूंगी, अगर उसकी जगह कुछ और वर्ड ऐड कर दिया, बता दिया, तो वो गलत हो सकता है ना। लेकिन ये जो कंप्यूटर की डिफिनीशन है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार जैसे जहां पे उसका प्रयोग करते हो, उस हिसाब से उसको लिख दो, उसको कोई भी गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि कंप्यूटर किस पे काम करता है? जीरो और वन। किस पे काम करता है? जीरो और वन। जीरो मतलब क्या? ऑफ, और वन यानी कि ऑन। कंप्यूटर सिर्फ दो ही डिजिट समझता है, जीरो और वन को समझता है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है? किसी भी डाटा को, है ना, किसी भी डाटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को लेके उस पे काम करके और आउटपुट देता है। अब कंप्यूटर किसी भी डाटा को किसके फॉर्मेट में लेता है? एज अ इनपुट। किसके फॉर्मेट में लेता है? एज अ इनपुट लेता है। फिर उसके बाद उस पे प्रोसेस, प्रोसेस यानी कि काम करता है। कंप्यूटर क्या करता है? उस पे काम करता है। और काम किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा।
फिर उसके बाद प्रोसेस करने के बाद वो क्या देता है, रिजल्ट देता है ना। रिजल्ट को ही क्या बोलते हैं हम, आउटपुट कहते हैं। अभी जैसे समझिए कि आप अभी पढ़ रहे हो है ना, अभी पढ़ोगे तो आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, मेहनत है जो आपका मेहनत है, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, वो आपका एज अ इनपुट है। समझ में आ गया, अब आप उसको जाके एग्जाम में लिख दो, लिख दिया है ना। लिखना ही क्या है, प्रोसेस है। अब जब आपका रिजल्ट आएगा है ना, जब आपका अच्छा रिजल्ट आएगा तो वो आपको क्या मिला, उसका आउटपुट मिला है ना, वो क्या मिला आपको, उसका आउटपुट मिला। तो ये हो गया, ऐसे समझ सकते हैं आप, रिलेट कर सकते हैं कि इनपुट क्या हुआ, आउटपुट क्या हुआ और प्रोसेस क्या हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा। डाटा आप क्या समझते हैं, डाटा से क्या समझते हैं, या फिर डाटा क्या होता है। आपने वर्ड सुना होगा रॉ ऑफ फैक्ट, रॉ ऑफ फैक्ट। अभी रॉ ऑफ फैक्ट को हम क्या समझ सकते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा, जिसको व्यवस्थित रूप से या फिर वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो, वो हमारा क्या कहलाता है, रॉ ऑफ डाटा कहलाता है। अब ये जो डाटा का फॉर्मेट जो होता है वो क्या हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं है ना, सिंबल्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, ये सब हमारे क्या है, डाटा है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे आगे। अब फीचर ऑफ कंप्यूटर, फीचर मतलब क्या होता है, फीचर मतलब क्या होता है, कंप्यूटर की विशेषता है ना, कंप्यूटर के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या क्वालिटी होते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मैंने स्पीड। स्पीड मतलब क्या होता है, स्पीड यानी कि गति, स्पीड मतलब गति। अब जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो क्या हम एक ही गति से या फिर जिस तरीके से स्टार्टिंग में काम करना शुरू किया था, क्या लास्ट में भी वैसा करेंगे। हमारे अंदर तो ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, हम लोग काम करते करते क्या होते हैं, थक जाते हैं, रुक जाएंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, या फिर एक पहले 10 मिनट तेजी से किया, फिर रुक के, फिर आराम, फिर उसके बाद ऐसे इस तरीके से करते हैं ना। अब कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी काम को कंटिन्यूअसली और एक ही स्पीड से करता रहता है जब तक कि उसका काम पूरा खत्म ना हो जाए। अब आप समझ लो कि वो 1 सेकेंड में मिलियंस काम को करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और इसकी स्पीड को मापने के लिए माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड या फिर पीको सेकेंड का यूज किया जाता है ना, इस तरीके से। ये तो हो गई इसकी स्पीड। अब बात करते हैं इसके एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता। इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 100% है ना। ये किसी भी काम को क्या करता है, एकदम सही सही उसका शुद्ध रिजल्ट देता है। जैसे अगर हमें काम कोई दे दिया जाए है ना, हम काम करेंगे, हो सकता है कि मैंने गलती ना की हो है ना, हो सकता है कि मैंने गलती ना की हो, लेकिन उसमें चांस तो होता है कि मान लीजिए मैंने, पॉसिबिलिटी होगी ना कि मान लीजिए मैंने 99.9% सही, मतलब 100% भी सही हो सकता है, लेकिन हमारे ऊपर शंका रहती है ना, कि पता नहीं, हो सकता है गलत हो। हम उसको भले ही 10 बार चेक कर सकते हैं, चेक करते भी हैं, लेकिन वहां पे 1% का चांस रहता है कि हाँ गलती हो सकती है, संभावनाएं होती है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसी कोई संभावनाएं नहीं होती है जिससे कि वो गलत काम करे, मतलब कि वो 100% शुद्ध रिजल्ट देता है। लेकिन आप ऐसा भी कह सकते हो कि मैंने ये दिया था टाइप और रिजल्ट ये है, तो उसमें किसकी गलती है, यूजर्स की, जो कमांड उसको दे रहा है ना। हमारा जैसा इनपुट रहेगा वैसा ही रिजल्ट आएगा। अब हमने बोला कि मुझे 1+1=3 दो, मतलब 3 मेरा रिजल्ट आना चाहिए, और मैंने इनपुट दिया है क्या, ऐसे 1+1 टाइप किया और मुझे रिजल्ट 3 चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। अब 1+1 2 ही होता है, अब 3 कहां से लाके देगा वो। हमारे जो रिजल्ट आने का जो मैं सोच रही हूँ कि 3 आए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, तो वो रिजल्ट देगा 2 देगा।
है ना, ये इसका सही आंसर है। तो आपने क्या किया, उसको इंस्ट्रक्शंस गलत दिया। अगर आपको 3 रिजल्ट चाहिए तो 3 के अकॉर्डिंग आप उसको इनपुट दीजिए, तो वो क्या करेगा, 3 आपको रिजल्ट देगा। अगर आप 2 के अकॉर्डिंग देंगे तो वो 2 ही देगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, शुद्धता होता है। कंप्यूटर किसी भी काम को 100% शुद्ध रिजल्ट देता है या फिर उसका रिजल्ट देता है। फिर उसके बाद स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोरेज मतलब क्या होता है, भंडारण। क्या होता है, भंडारण। अब भंडारण यानी, अब देखो जैसे कि हम लोग भी डाटा, जैसे ह्यूमन है, इंसान है, वो डाटा स्टोर करता है या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, लेकिन उसको टाइम टू टाइम याद नहीं रहता। जब हमें जरूरत है उस डाटा का, उस टाइम पे याद ही नहीं आएगा, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है ना। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कंप्यूटर क्या करता है, जो भी डाटा स्टोर किया, जब आप चाहो 24/7, 24/7 जब उससे डाटा मांगोगे, वो डाटा वहां से लाके देगा। यानी कि इसको पावर ऑफ रिमेम्बरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ये डाटा भी स्टोर करेगा, लेकिन हम जितना स्टोरेज डिवाइस लगाएंगे उसके हिसाब से वो भी डाटा क्या करता है, स्टोर करता है। फिर इसके बाद सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या, अब जैसे कि मैंने कोई डाटा रखा, अब 1 साल पहले, 2 साल पहले रखा हुआ है, वो डाटा मेरा क्या है, सेव है। लेकिन अगर वही डाटा मैं कॉपी में लिख के कहीं रख दूं, है ना, मैंने अलमीरा में रख दिया या फिर कहीं रूम में रख दिया, चूहा आया कुतर के खा गया, अब तो वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था ना, वो क्या हो गया, खत्म हो गया ना। तो कंप्यूटर्स में क्या होते हैं, डाटा हमारे सेव होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। जब तक कि हम उसको डिलीट ना करें तब तक वहां से डिलीट होगा नहीं। हाँ, कभी पॉसिबिलिटी ऐसी हुई कि आपका सिस्टम खराब हो गया तो डाटा खराब हो सकता है, लेकिन अदरवाइज वो आपका डाटा को क्या करता है, सिक्योर करके रखता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन मतलब क्या होता है, स्वचालित, स्वयं से, मतलब जितना भी काम होता है वो क्या करता है, खुद ही करता है ना। अभी हमें कोई काम दे दिया जाए तो हम बोलेंगे ये थोड़ा सा कर दो, ये थोड़ा सा कर दो, किसी ना किसी को लेके आते हैं, थोड़ा मेरा कर दो, काम ना हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी की हेल्प लेते भी हैं और नहीं भी लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, जब वो स्वयं से ही पूरा काम करता है जब तक कि उसका पूरा काम खत्म ना हो जाए। फिर उसके बाद वर्सिलिटी यानी कि थकान। कंप्यूटर के अंदर कोई थकावट नहीं होती है, जैसे हमें थक जाते हैं, चलते चलते थक गए, लिखते लिखते थक गए, सोते सोते भी थक जाते हैं, है ना। दो कंप्यूटर के अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं होता है जिससे कि कंप्यूटर थक जाए। ठीक है, ये तो हो गया इसके फीचर के बाद, है ना, फीचर ऑफ कंप्यूटर समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं इसके प्रोसेसिंग की, कंप्यूटर कैसे काम करता है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, है ना, यहाँ पे क्या है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट है। ये आपका है इनपुट, फिर उसके बाद प्रोसेस है, इसके बाद आउटपुट। अब देखिए, कंप्यूटर को हम जो डाटा देते हैं वो एज अ इनपुट लेता है, इनपुट के फॉर्मेट में, फिर सीपीयू उस पे काम करता है, यानी कि प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट करता है, एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, मतलब उसका कुछ मतलब है, जो डाटा मैंने दिया है उसका कुछ मतलब निकले, उस फॉर्मेट में वो कन्वर्ट करता है या फिर रिजल्ट में कन्वर्ट करता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम इसके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कैसे यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं, है ना। तो कंप्यूटर का यूज हम लोग हेल्थ केयर, है ना, हॉस्पिटल में, एजुकेशन में,
फाइनेंस में, फाइनेंस यानी कि बैंकिंग फील्ड में भी यूज होता है ना कंप्यूटर का, वहां पे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हो गया। अब कम्युनिकेशन ना, अभी किसी से बात कर रहे हैं तो बात करने के लिए भी किसका यूज कर रहे हैं, फोन का यूज कर रहे हैं, है ना। बात करने के लिए भी क्या कर रहे हैं, फोन का यूज कर रहे हैं। फोन हमारा क्या है, एक टाइप का कंप्यूटर ही है, वो मिनी कंप्यूटर है ना। अब इसके बाद एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन में, अब मैं फोन पे टीवी मूवी देख रही हूँ, गाना सुन रही हूँ, तो ये क्या है, हमारा कंप्यूटर का यूज हो रहा है ना मनोरंजन में। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते हैं, बनाए जाते हैं, वहां पे भी। स्पेस एक्सप्लोरर, यहाँ जैसे कि स्पेस के बारे में खोजा जा रहा है, बनाया जा रहा है, उसके बारे में भी, उसके यहाँ पे भी होता है। मार्केटिंग के फील्ड में, है ना, अभी बहुत सारे मार्केटिंग अलग अलग टाइप के आ गए हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बैनर पोस्टर बना के हम लोग, है ना, करते हैं, बैनर पोस्टर बना दिया, चिपका दिया, वो भी तुम्हारा क्या है, एक मार्केटिंग का एक पार्ट है ना। फिर ट्रांसपोजिशन में सामान ले आने जाने या फिर चेंजेस में जो होते हैं, उसमें बदलाव होते हैं, ये सारे हमारे क्या है, कंप्यूटर के यूज है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है आपका सीपीयू। अगला टॉपिक क्या है, सॉरी, अगला टॉपिक आपका क्या है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट यानी कि घटक, कंप्यूटर के कौन कौन से घटक होते हैं। तो देखिए, ये जो है, ये हमारे क्या है, कंप्यूटर के मेन घटक हैं, जैसे कि हमारा कीबोर्ड, माउस हो गया, है ना, स्पीकर, सीपीयू, इसके बाद स्पीकर तो हो गया आपका, प्रिंटर, मॉनिटर, है ना। तो कीबोर्ड और माउस क्या है हमारा, इनपुट है ना, इनपुट डिवाइसेस। इसके बाद आपका सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस है, क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। इधर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या है हमारे, आउटपुट डिवाइस। यानी कि कंप्यूटर को चलाने के लिए जिन जिन डिवाइसों का उपयोग किया जाता है या फिर यूज होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि बेसिक कंप्यूटर से हमारे, सॉरी, बेसिक कंपोनेंट है हमारे। अब इसके आगे की टॉपिक हमारी क्या है, सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अभी सीपीयू में हमारे सीपीयू, सॉरी, सीपीयू का क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग, है ना, क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी कंट्रोलिंग होती है या फिर कंप्यूटर जो ही क्या, मदरबोर्ड पे जितने भी सर्किट है ना, जितने भी सर्किट, इनपुट को कनेक्ट करना, इनपुट डिवाइस को कनेक्ट करना, आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करना, रैम को कनेक्ट करना, रोम को कनेक्ट करना, वो किसके ऊपर होता है, सीपीयू के ऊपर होता है, ठीक है। अब जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस, है ना, कंप्यूटर को जब हम इनपुट देते हैं तो किसकी सहायता से देते हैं, इनपुट डिवाइस के सहायता से, तो वो किसके अंदर जाता है, सीपीयू के अंदर जाता है। अब सीपीयू में देख रहे होंगे आपके, उसके तीन पार्ट है, एक कंट्रोल यूनिट है, एक अरिथमेटिक जिसको हम एएलयू कहते हैं, इसको हम सीयू कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एमयू, ठीक है। तो सबसे पहले वो कहाँ पे जाता है, एएलयू के पास। एएलयू का काम क्या होता है, उस डाटा को चेक करना कि वो अरिथमेटिक है या फिर लॉजिकल, है ना, अरिथमेटिक है या फिर लॉजिकल। अब वो अरिथमेटिक यानी कि प्लस हो गया, माइनस, मल्टीप्लाई, जितने भी हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी जो काम करते हैं वो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए।
ये प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉडुलस मॉड परसेंटेज जितने भी होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, अरिथमेटिक होते हैं। लॉजिकल, लॉजिकल यानी जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस आर इक्वल टू, ग्रेटर आर इक्वल टू, ये सब हमारे क्या है, लॉजिकल ऑपरेशन। अब चाहे ऑपरेशन कोई भी हो उस पर कंप्यूटर क्या करेगा, काम करेगा, एएलयू काम करता है। फिर उसके बाद वो मेमोरी यूनिट के पास जाता है, मेमोरी यूनिट उसको क्या करता है, स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद सीयू का काम होता है पूरे डाटा पे कंट्रोल करना, कंट्रोल करके वो आउटपुट दिखाता है। फिर आउटपुट डाटा को परमानेंटली क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ताकि उसका हम अपने आने वाले समय में या फिर जब भी उसका यूज पड़े हम वहां से डाटा को उठा सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अगले वाले टॉपिक में हम आपसे मिलेंगे कल, और इसका एक बार फिर से रिवीजन करवा देंगे। जो भी चीजें नहीं आ रही है, नहीं समझ में आए, उसको कमेंट करके पूछिए, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, बाय बाय।